सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट पर। देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ विद प्रूफ सारी चीजें बोलता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ खबर लेके आया हूँ अजमेर जोन वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी सबकी भी बात करूंगा कि आखिर अजमेर में कितने नंबर तक कट ऑफ गिरी है सेकंड डेवी के लिए, और बाकी जोन में कितने कितने नंबर गिर सकती है। टेक्नीशियन 2025 में जो ये मतलब अभी रिजल्ट आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई देखो, प्रॉपर एनालिसिस के साथ में काम करेंगे हम कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि इतने कम नंबर कट ऑफ गिरी या इतने ज्यादा नंबर गिरी, वो सारी चीजें हम देखते हैं। अब देखो, ये कट ऑफ जो होती है वो बताने से पहले मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ नोटिस। ये देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की तरफ से आया है। कोई भी बच्चा ये ना बोले कि भैया आप अपनी तरफ से वीडियो बना रहे हो। तो भाई ये ऑफिशियल नोटिस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या बोला गया है इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। हम पूरा नोटिस हिंदी में है, अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देखो, इसमें बोला है केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और पार्ट पैनल 1, मतलब जो फर्स्ट वाला डीबी है उसकी ये बात कर रहे हैं, फर्स्ट डीबी की। तो आखिर उसमें क्या हुआ था, फिर हम सेकंड डीबी की बात करेंगे। तो देखो भाई, टेक्नीशियन मतलब कैटेगरी नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये इतने कुछ रोल नंबर्स थे जो 21 टोटल नंबर थे कैंडिडेट्स के। और इधर ये बोला था कि ये 42 इधर हैं, मतलब इतने सारे ये कैंडिडेट थे और टोटल 5 इधर हैं, 1 इधर है। ये कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। मतलब अभी ओबीसी की बात करूं इसमें 11 है, ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 4 नंबर है। मतलब ऐसे ही अगर मैं सारी चीजें देखूं तो इसमें जो है वेस्टर्न रीजन में देखूं तो मैं भाई इसमें भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 1 है। तो ऐसे करके सारी चीजें होने के बाद में इसमें नीचे नोटिस में बोला गया है, उपरोक्त परिणाम को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, किंतु अनजानी भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेलवे खुद कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ गलती भी हो गई हो, वैसे तो सावधानी पूरी बरती गई है। और आगे बोला है, रेलवे भर्ती बोर्ड इस प्रकार की मूल भूल की जिम्मेदारी नहीं लेता है तथा इसे सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब अगर गलती हुई है तो वो सुधार देगा, ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको सुधार नहीं मिलेगा। आगे बोला है, परीक्षा परिणाम रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि ये उन स्टूडेंट्स के नोटिस थे, मतलब जितने भी नाम थे, जैसे आपको कुछ दिक्कत हो गई आपके डीबी में या जो भी रहा हो, इसमें बोला भी गया है कि लिखित परीक्षा की अंतिम रूप से चयनित कर नियुक्ति हेतु महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे को सिफारिश का की गई है। तो भाई ये तो हुई आपकी फर्स्ट डीबी की बात, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करने आया हूँ। मैं इस वीडियो में बात करने आया हूँ आखिर सेकंड डीबी की। ये देखिए, ये हमारे पास में सेकंड डीबी रेलवे बोर्ड की है, अजमेर की तरफ से आ रहा है भाई, केंद्रीय अधिकृत योजना सेकंड राउंड डीबी। समझ रहे हो ना भाई, सेकंड डीबी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले भी बोला था मैंने, वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है रेलवे में, लेकिन सेकंड डीबी जरूर से आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड डीबी आ गया है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, द्वितीय चरण दस्तावेज सत्यापन दिनांक 2 जून से, मतलब सोमवार से 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और भाई एक ही दिन शायद चलने वाला है, 2 जून को सिर्फ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो। अब देखो भाई, किसी को पता नहीं है कि सेकंड डीबी का जो शेड्यूल है वो आउट हो गया और उसने ये वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये वीडियो नहीं पता है कि ये नोटिस भी आया है, तो वो देखते नहीं है इतना। और किसी को पता भी होता है तो कोई इस पर वीडियो अपडेट नहीं देता है। तो भाई अब सपोज करो आपकी 2 जून को ना देख के आप 3 जून को ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आपका जो सिलेक्शन था वो रुक जाएगा। तो इस वजह से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जिस दिन भी नोटिस आता है उसके मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कम से कम समय में आप तक इस नोटिस को पहुंचा सकूं। चलो अब इस चीज को छोड़ो, इसको हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या मसला है। मसला ये है कि 19 दिसंबर 2024, 20 दिसंबर 2024 ये जो है परीक्षण मतलब चिकित्सा परीक्षण हुआ था 9 अप्रैल 2025, ये 10 अप्रैल, 29 अप्रैल, ऐसा कुछ बोला गया है। और इसमें एक और बात बोली गई है, नीचे आए हम, कि ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अगर मैं बात करूं सिग्नल में, तो ये देखो भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 16 हैं। और अगर मैं टोटल नंबर सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ की बात करूं, सही से देखना भाई, यूआर की 68.8 कट ऑफ गई है सेकंड राउंड के लिए। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी की 60.5 गई है, एसटी की 54.8 समथिंग गई है, एंड सेम ओबीसी में 67 के समथिंग गई है, ईडब्ल्यूएस सेम 67 एंड एक्स सर्विसमैन की 44 गई है। आप कहोगे भैया इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है टेक्नीशियन में? भाई टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला है, तो ग्रेड 1 सिग्नल वाले की कट ऑफ पहले भी गई थी और भी कम हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेड 1 सिग्नल की कट ऑफ बहुत हाई थी। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर आप बात करें, देखो भाई सिर्फ ग्रेड का ही तो डिफरेंस है तो दोनों ही टेक्नीशियन, मतलब मैं अगर एक बात करूं तो दोनों कहीं ना कहीं सेम डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, सेम। तो अगर सेम डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आपको देखने के लिए मिल रहा है सेकंड डीबी,
तो आपको ग्रेड 3 में भी 100% चांसेस हैं कि ग्रेड 3 में भी आपको सेकंड डीबी देखने को मिलेगा। बाकी अभी मैं बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि भैया मेरे इतने नंबर कम है, मेरे इतने नंबर कम है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। एक ही वीडियो में हम क्लियर कर लेते हैं आखिर कितने नंबर कम वालों तक का सिलेक्शन होने के हाई चांसेस हैं। एक हाई जोन बना लेते हैं, एक मीडियम जोन बना लेते हैं और एक लो जोन बना लेते हैं। लो जोन वाले अपने आप को बिल्कुल ऐसा सोच लें कि ये सिलेक्शन होने के बिल्कुल 0% चांस है। मीडियम वालों को मान सकते हैं कि अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और हाई वालों को मान सकते हैं कि अगर आपका नसीब ही खराब हुआ तभी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, वरना तो आपका होना तय ऐसा ही है। तो अभी मैं बात करता हूँ एक हाई लेवल में, एक मीडियम लेवल में और एक लो लेवल में। तो भाई देखो, अगर हाई लेवल में चांसेस की बात रखूँ तो एक ही बात सोच के चलो, जो ये 0.0 समथिंग वाले हैं, 0.0, अगर आपके पॉइंट के बाद में भी एक जीरो आ रहा है और उसके बाद में कोई भी डिजिट लिखी हुई है, तो भाई ट्रस्ट करना मेरी बात पे, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोकना तो नहीं चाहिए। बाकी मैंने भी बोला कि अगर आपका नसीब ही अच्छा नहीं हो तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। लेकिन पॉइंट के बाद में अगर एक भी जीरो आ रहा है ना, अपने नंबर इतने कम है, मतलब सपोज करो आप कितने नंबर कम है, 0.01, 0.05, 0.09 तक भी कम है ना, तब भी बहुत हाई सिलेक्शन है होने के चांस है। और मीडियम जोन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जाते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। लेकिन भाई मैं 0.5 से ऊपर इसमें बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, क्योंकि 0.5 से ऊपर मीडियम चांसेस बिल्कुल नहीं बनेंगे। और अगर मैं लो चांसेस की बात करूँ तो लो चांसेस तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं एक नंबर भी घटा दें, कटो हो सकता है, होगा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, एक्सेप्शनल केस हो जाए। तो अगर किसी का अगर एक नंबर कम आ रहा है तो वो भाई अपना सिलेक्शन ऐसा सोच ले कि मुश्किल ही है होना, क्योंकि एक नंबर तक कट ऑफ तभी होती है जब आपका बहुत ज़्यादा नसीब साथ दे रहा हो, तभी इतनी कम होती है, वरना तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी कट ऑफ एक नंबर तक गिरे। क्योंकि यार ये भी सोच समझ के सारी चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं कि देखो कट ऑफ जो है ना वो कैसे डीबी से नीचे आती है सेकंड डीबी में। सपोज करो पहली कट ऑफ 60 नंबर लगी है और यहाँ पर बच्चे थे टोटल 100, तो 100 बच्चे इन्हें चाहिए थे, 100 इन्हें मिल गए, 60 नंबर कट ऑफ लगाई और बाकी 100 के 60 थे। लेकिन उसके बाद में 58 में बहुत सारे बच्चे थे, 58-59 वाली रेंज में, और 59 भी, मतलब सपोज करो 58 से नीचे वाली रेंज में थे सब बच्चे, कोई 59 वाला भी नहीं था। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पर सपोज कर लो कि 30 बच्चों ने डीबी छोड़ा, तो वो 30 बच्चे फिर नीचे के ले लेंगे जो नीचे वाले नंबर के होंगे। तो ऐसे होता है सेकंड डीबी। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे तो वहाँ पर डीबी को स्किप कर रहे हैं, और क्या उनके बाद में नंबर, जैसे कि सपोज करो 60 पे कट ऑफ गई थी तो कहीं 58 वाले काफ़ी सारे तो नहीं भरे पड़े, फिर कम नहीं जाएगी 58 से, या ऐसा तो नहीं भैया कि 59.9 वाले ही इतने हो कि उसमें ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है भाई, तो कुछ भी हो सकता है। वैकेंसी काफ़ी कम थी और वैकेंसी के हिसाब से भाई फॉर्म बहुत ज़्यादा भर गए थे, इस वजह से मैं देखूँ तो यहाँ पर कंपटीशन तो हाई लेवल का रहने ही वाला था। बाकी रेलवे का सीन आप सभी को पता है कि कंपटीशन कैसा रहता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और स्पेशली टेक्नीशियन वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, लेकिन आपका जो डीबी अगर छूट गया ना तो पूरी जिंदगी रोते रहना कि भैया डीबी छूट गया, डीबी छूट गया। फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, और कोई साथ नहीं देने वाला, कुछ नहीं हो सकता, कितना ही कोर्ट केस कर लेना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में। जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, स्पेशली टेक्नीशियन वाले, बाकी सब भी रख सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।